सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, और आज की क्लास में हम बात करेंगे कालबेलिया जाति के प्रमुख लोक नृत्य, घुमंतू जाति के प्रमुख लोक नृत्य, कामड़ जाति के प्रमुख लोक नृत्य और बंजारा जाति के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से, इनको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आपको ध्यान रखना है बाईपास। क्या ध्यान रखना है? बाईपास। यह अपने आसान सी ट्रिक है, बाईपास। सभी को पता है कि बाईपास क्या होता है। बाईपास एक शॉर्टकट क्या है? रास्ता है, जिसे हम कहते हैं बाईपास। बाईपास। अब इस बात से आपको ध्यान रखना है बागड़िया नृत्य, ई से इडूणी नृत्य, और इस पै से ध्यान रखना पणिहारी, और सै से आपको ध्यान रखना है सपेरा संक्रिया नृत्य। कौन सा? संक्रिया नृत्य। तो बागड़िया है, इडूणी है, पणिहारी है और संक्रिया है। ये सभी के सभी किस जाति के नृत्य है? तो कालबेलिया जाति के नृत्य है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो कालबेलिया जाति है ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? तो अजमेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? अजमेर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं कालबेलिया जाति का प्रथम लोक नृत्य, तो बागड़िया नृत्य है। अब बागड़िया ध्यान रखना महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो कौन सा किया जाता है? बागड़िया नृत्य किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? चंग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है चंग वाद्य यंत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इडूणी नृत्य। इडूणी नृत्य है, ये एक युगल नृत्य है। ये क्या है? युगल नृत्य है। ठीक है। इसमें औरतों की पोशाकें बड़ी कलात्मक होती है, मतलब बहुत ही सुंदर होती है, और साथ में बदन पर मणियों की सजावट होती है। और इसमें वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो एक पुंगी होती है और एक खंजरी होती है। वाद्य यंत्र है पुंगी और खंजरी, और एक युगल नृत्य है जिसमें महिलाओं की जो पोशाकें हैं वो बड़ी कलात्मक होती है और बदन पर मणियों की क्या रहती है? सजावट रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पणिहारी नृत्य, यह भी युगल नृत्य है। पणिहारी एक लोकगीत भी है, पानी भरते समय गाया जाने वाला लोकगीत है जिसे पणिहारी कहते हैं। और पानी आपको पता है स्त्री और पुरुष दोनों भरते हैं। तो ये अपनी क्या हो जाएगा? युगल नृत्य हो जाएगा। इसमें महिलाओं के द्वारा 5-7 मटके सिर पर रखकर नृत्य करती है, और इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो है ढोलक और बांसुरी। ढोलक और बांसुरी इसके क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य युगल नृत्य है। देखिए, अब पुरुष हो चाहे महिला हो, एक दूसरे पर हमेशा क्या करते हैं? शक करते हैं। तो शक आपको ध्यान रखना है पुरुष भी करता है और महिला भी करती है। तो शक से आपको ध्यान रखना है संक्रिया, और महिला और पुरुष अपने कह सकते हैं ये एक युगल नृत्य है। तो संक्रिया एक युगल नृत्य है। इसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, और ये प्रेम कथा पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेम कथा पर आधारित कौन सा लोक नृत्य है? तो वह है संक्रिया नृत्य। इसमें अंग संचालन है वो बहुत ही सुंदर होता है। अंग संचालन बहुत ही सुंदर होता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक आती है कंचन है, सपेरा है, गुलाबो बाई है, कमली है और राजकी। ये प्रमुख क्या है? संक्रिया नृत्य के कलाकार हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जो गुलाबो बाई है इसने क्या किया? कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। गुलाबो बाई है, यह आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कालबेलिया नृत्य का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है? तो वह गुलाबो बाई। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें घुमंतू जाति का एक नृत्य है बाल्दिया नृत्य। घुमंतू जाति का एक नृत्य है जिसका नाम है बाल्दिया नृत्य, जो क्या करती है? गेरू वृक्ष को खोदकर बेचने का व्यापार करती है। तो घुमंतू जाति है,
इनका एक नृत्य है बाल्दिया। और घुमंतु जाति है, ये क्या करती है, गेरू वृक्ष को खोद कर बेचने का व्यापार करती है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में जनजाति आती है कौन सी, जाति आती है कामड़ जाति। कौन सी जाति है, कामड़ जाति। कामड़ जाति के प्रमुख लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है 13 ताली नृत्य। सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य किस जाति का है, तो आपको ध्यान रखना है 13 ताली नृत्य है कामड़ जाति की महिलाएं इसमें भाग लेती है। और ये रामदेव जी के बोपे, जो रामदेव जी के मेलों में उनकी आराधना में करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि रामदेव जी की आराधना में, रात्रि जागरण में या फिर आराधना में किया जाने वाला लोक नृत्य, तो वो कौन सा 13 ताली नृत्य है। और ये अपने ध्यान रखना कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। और रात में लीलाएं, ब्यावले, यशो गाथाएँ गाते हैं। इसमें जो पुरुष होता है वो मंजीरा व मानपुरा और चौतारा बजाते हैं। पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, मंजीरा, मानपुरा, चौतारा बजाते हैं। अब इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा, तो आपको ध्यान रखना इसमें 13 मंजीरे होते हैं जो महिलाएं अपने 9 दाएं पाँव पर, 9 अपने दाएं पाँव पर और 2 दोनों कोहनी पर, दोनों हाथों की जो कोहनी होती है उन पर एक एक पहनती है, ठीक है। और 2 एक एक हाथों में रखकर नृत्य करती है। और आपको ध्यान रखना 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष गार्डिया लाहौर सम्मेलन में यह नृत्य प्रस्तुत किया गया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष गार्डिया लाहौर सम्मेलन में कौन सा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया, तो वो कौन सा किया गया था, 13 ताली नृत्य। यह आपको ध्यान रखना। और इसके कलाकार है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कलाकार के नाम पूछे जाते हैं, मांगी बाई है, मोहनी है, नारायणी है, लक्ष्मण दास कामड़ है। तो सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है मांगी बाई, मांगी बाई। तो यह था मित्रों अपना 13 ताली नृत्य जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेलों में उनकी आराधना में किया जाता है। इसमें पुरुष है वो मंजीरा, मानपुरा और चौतारा बजाते हैं, जबकि 13 मंजीरे होते इसलिए इसका नाम पड़ा 13 ताली नृत्य। जो महिलाएं अपने दाएं पाँव पर 9 पहनती है और 2 अपनी दोनों हाथों की कोहनी पर और 2 मंजीरे है एक एक दोनों हाथों में रखकर नृत्य करती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बंजारा जाति, बंजारा जाति का एक नृत्य आता है, बहुत ही अच्छा नृत्य है, मछली नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मछली नृत्य। किस जाति का है, बंजारा जाति का है मछली नृत्य। ये आपको ध्यान रखना है। यह हर्षोल्लास मतलब खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। यही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र लोक नृत्य है जो हर्षोल्लास या खुशी के साथ शुरू होता है व दुख के साथ समाप्त होता है, तो वो है मछली नृत्य। कौन सा, मछली नृत्य। और ये मछली नृत्य है राजस्थान में प्रसिद्ध है, बाड़मेर जिले का। किस जिले का प्रसिद्ध है, बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। क्योंकि बंजारा जाति है, ये जो बंजारा जाति ये सर्वाधिक है, ये कहाँ पर, तो ये बाड़मेर जिले में देखी जाती है। कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में है। और बाड़मेर से एक नया जिला बना है बालोतरा। तो अब आपको ध्यान रखना है बालोतरा। ये जो बंजारा जाति है सर्वाधिक बाड़मेर और बालोतरा जिले में पाई जाती है। तो मित्रों ये थी आज की अपनी एक और छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।